हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अनमैरिड कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे क्या है, फिर नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे कि कोई नया बंदा या बंदी जिसको आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, चाहे पहले से ही क्यों ना जानते हो, किसी रिलेटिव के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो लाइफ पार्टनर के रूप में उस एनर्जी नए पर्सन के लिए क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या है और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो उसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो है ओवर फिलहाल की जो एनर्जी है वो क्या है, करंट एनर्जी आपकी क्या है, चलिए देखते हैं। कैंसर सिंगल्स की करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, 10 ऑफ कप्स। तो जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि अभी आप काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। पास्ट में किसी पर्सन ने आपको कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है, जिसकी वजह से आप काफी चिंता में हैं कि आपका क्या होगा, आपके पास्ट फ्यूचर का क्या होगा। पास्ट में जिससे भी आप चाह रहे थे, तो हो सकता है कि कड़वापन रहा, तीखापन रहा है, वो किसी और से प्यार करता हो, प्रेम करता हो, तो काफी मतलब ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं आप कि वहां अपने आप को स्ट्रेस फ्री नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जो है काफी जो एनर्जी कह सकते हैं कि उसको धीरे धीरे करके आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अपनी ईगो में नहीं रहेंगे। द एम्परर का कार्ड बता रहा है कि हार्श नहीं रहेंगे, हार्ड नहीं रहेंगे, सॉफ्टली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो ये एनर्जी है इसे रिमूव किया जा सकता है। जो नेगेटिविटी है, अगर चीजों को क्लियर करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी। इसके लिए आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपना टाइम अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, जिन के साथ आपको घूमना फिरना, बातें करना अच्छा लगता है, फ्रेंड जैसी फीलिंग्स आती हैं, परिवार जैसी फीलिंग्स आती हैं, उन दोस्तों के साथ थोड़ा सा, अगर छुट्टियां नहीं है तो वेकेशंस लेकर, छुट्टियां लेकर हिल स्टेशन पर जाना, सत्संग कीर्तन में जाना, ऐसी जगह पर जाना जहां आपको अच्छे वाइब्स आती हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हैं, ताकि एक परिवार जैसी फीलिंग्स आपको आ सके और उस नेगेटिव एनर्जी से आप रिमूव कर सकें। तो अभी जो है आपकी एनर्जी जो है अप एंड डाउन से जा रही है, और आप अपनी पावर में बैठे हुए हैं कि जब तक आप पूरी तरह से उन चीजों से संतुष्ट नहीं हो जाते, उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर जाते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक आप जो लोग आपसे कड़वा बोल रहे हैं, तीखा बोल रहे हैं, या जिन्होंने आपसे कुछ छिपाया है, आप भी उनसे बातें नहीं करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी अभी फिलहाल की जो है चली हुई है, यानी कि नेगेटिव थोड़ा सा अपने आप में फील कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा धीरे धीरे करके अपना परिवार, दोस्तों के साथ, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हैं, ताकि इस कंफ्यूजन से, इस परेशानी से आप रिमूव कर सकें, इससे निकल सकें और अपने आप को हील कर सकें, ताकि जो है अपना फ्यूचर आप सेव कर सकें।
फ्यूचर में आप के पास कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा ना रहे, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उसके बारे में सोच सके, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सके। तो ऐसा आपको अभी फिलहाल फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। द स्टार, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो नए पर्सन के लिए एनर्जी बता रही है कि कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आना तो चाहता है, नई एंट्री करना चाहता है, या फिर हो सकता है कि आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, तो सामने वाला पर्सन एग्री ना हो, या फिर जो पर्सन आ रहा है उसके लिए आप एग्री ना हो, क्योंकि काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ है, पुरानी बातों को नहीं भुला पा रहे हैं, उनको तूल दिया जा रहा है, तो समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चल पा रहे हैं। अभी आप रेस्ट के मूड में हैं, अभी आपको लग रहा है कि आप चाहकर भी उस नेगेटिविटी को नहीं रिमूव कर पा रहे हैं जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। कुछ ऐसी बात सामने आई जिसको आप चाहकर भी नहीं भुला पा रहे हैं, तो इसलिए अभी आपने रेस्ट लिया हुआ है। अभी आप थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, अपने आप को विराम देंगे, इस एनर्जी से बचा कर रखेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ आप धीरे धीरे करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर पाएंगे। तो फिलहाल की जो एनर्जी है, हालांकि आप कोशिश कर रहे हैं कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाए, लेकिन आप इस पुरानी चीजों से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए चाहकर भी आप नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर कोई नया पर्सन आपकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, सामने वाला नहीं बढ़ना चाह रहा है। तो आप उलझन में हैं, चाहते तो हैं कि शुरुआत हो, लेकिन अपने पास्ट उन चीजों को नहीं भुला पा रहे हैं जिससे आप दुखी हैं। तो अभी आप रेस्ट लिए हुए हैं, जब तक उन चीजों को पूरी तरह से रिमूव नहीं कर देते, उस एनर्जी से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लेते हैं, पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन के लिए भी अभी आप जो है इस काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं रहे, सोमनिया में है, अपने फ्यूचर की चिंता में है कि आपके फ्यूचर का क्या होगा। तो इसलिए आप होल्ड पर हैं, अभी ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो शायद आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो सामने वाला आगे बढ़ पा रहा है। चाहते तो है लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो, लेकिन तो उस नेगेटिविटी से आप रिमूव कर ही नहीं पा रहे हैं, इस एनर्जी में नहीं है कि आप उस सिचुएशन से उबर सके और आगे बढ़ सके। पास्ट बार बार हर कार्ड में पास्ट आपका बता रहा है कि कुछ बातों को लेकर आप काफी परेशान, काफी दुखी रहे हैं, तो आप वेट कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े, गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए और चीजों को सही कर दे। और शायद वो पर्सन आपका वेट और इंतजार कर रहा है, लेकिन कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, दोनों ही एंजाइटी, स्ट्रेस में है, या फिर आप ऐसी एनर्जी में है कि चाहकर भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सब कुछ होल्ड पर है और सही भी है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, पहले इस एनर्जी से रिमूव कीजिए, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, तभी आप आगे बढ़िएगा, या फिर एकदम फ्रेश नए पर्सन की तरफ मूव ऑन कीजिएगा। उस पास्ट पर्सन की तरफ आपको नहीं जाना है, क्योंकि इसमें अभी काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। कैंसर पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, लेकिन आपको इस एनर्जी से
इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव करना पड़ेगा। इसको लेट गो कर दीजिए, इसको अलविदा कर दीजिए। अगर आप नजरें घुमाएंगे, किसी की हेल्प या मदद मांगेंगे, तो आपकी लाइफ में अभी भी प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अभी भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, और उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, उन पलों को, यादों को ताजा कीजिए जो पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। हो सकता है कि किसी के साथ, किसी पास्ट पर्सन के साथ आप रिश्ते में रहे हैं, लव रिलेशन में रहे हैं, या शादी विवाह किया था लेकिन दूरियां बनी हुई हैं। तो अगर उनके साथ आप उन मेमोरीज को, क्षणों को, उस मिस्ट्री हिस्ट्री को दोहराएंगे जो एक दूसरे के साथ रोमांस के दिन, खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो धीरे धीरे करके इस नेगेटिव एनर्जी से आप रिमूव कर पाएंगे। किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, चाहे वो नए पर्सन के लिए है या पास्ट पर्सन के लिए है। अगर आप इसी तरह से हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे या होल्ड पर रखे रहे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो धीरे धीरे करके बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, उन पुराने दिनों को याद कीजिए जो आपने खुशी के पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो और उनकी तरफ अगर आप गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता सही हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। क्योंकि आप इस मूड में नहीं हैं, आप चाहे तो किसी डॉक्टर को दिखाइए या फिर मेडिसिन वगैरह लीजिए, जो भी है, लेकिन स्ट्रेस से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप उन दिनों को याद करते हैं जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप अगर सब माइंड से सोचिए, दिल और दिमाग से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। समय कम लग रहा है तो जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है, तभी वीडियो को ओपन कीजिएगा और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जिस नाम से भी, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स डोंट स्टॉप। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप रुकिए मत, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। अगर आप धीरे धीरे करके रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगिनिंग आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। और कुछ सप्ताह का, किसी के लिए कुछ महीने का भी समय या वक्त लग सकता है। धीरे धीरे करके आप जो है लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नए पर्सन के लिए भी हो सकता है ये, और पुराने पर्सन के लिए भी हो सकता है। तो पास्ट पर्सन के लिए भी अगर आप कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके उन लोगों के साथ आपके रिश्ते सुधर सकते हैं जिनसे आप प्यार मोहब्बत करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। और नए पर्सन के लिए भी अगर आप नए एक बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वो वहां भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप, लेकिन जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, जिस नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। चाहे तो आप किसी की हेल्प या मदद भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और यही सोचते रहे कि आपके साथ ये हुआ, फला फला आदमी ने आपके साथ ये किया, तो आप उससे उभर नहीं पाएंगे। तो ना तो आप नए रिश्ते में जा पाएंगे, ना तो पुराने रिश्ते में वापस जा पाएंगे। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे करके पॉजिटिव बनना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, धीरे धीरे करके एनर्जी को पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे, तो कुछ समय, कुछ सप्ताह के बाद या कुछ महीनों के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।